दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। और इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर कई मसले मिसाइल हैं जो लंबे समय से पूरे नहीं हो पा रहे। लोगों की समस्याएं जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती हैं, लेकिन ऐसे में होमगार्ड्स की अगर बात करें तो ये भी एक ऐसा तबका है जो कि कोविड में बहुत ज्यादा लोगों की मदद कर चुका है। जान की जोखिम पर भी इन्होंने जो है बढ़ चढ़ कर मदद की है। इस समय हमारे साथ जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट कमला शर्मा जी होमगार्ड्स एसोसिएशन से मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार नई सरकार को भी बने हुए 1 साल पूरा हो चुका है, इनके द्वारा भी और इनके साथ बहुत सारे होमगार्ड्स जुड़े हुए जो लोग थे वो प्रदर्शन कर चुके हैं। लेकिन क्या इनका मानना है? मैम, क्या कहेंगे? 1 साल पूरा सरकार को हो गया बने हुए, आप लोगों की डिमांड्स को लेकर अभी तक कहाँ तक काम हुआ है? सर, मैं सबसे पहले आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। एक मीडिया ही चौथा स्तंभ है जो दबे कुचले इंसान की आवाज एक एडमिनिस्ट्रेशन एक सरकार तक पहुंचाना, जहां तो ना सरकार सुनती है ना एडमिनिस्ट्रेशन सुनती है। होम गार्ड का इशू दर्द किसी ने नहीं आज तक सुना। आप एक ऐसा संगठन है जो पुलिस की वर्दी दी है, जिसको पुलिस का वेपन दिया है, जिसको आपने एक पुलिस बनाया। एक हम तो गर्व करते हैं कि हम पुलिस के यूनिफॉर्म के अंदर भी एक देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन ना उसको कोई बैंक लोन, ना उसको कोई पेंशन, ना उसको कोई बेनिफिट है, ना उसको कोई आप लोन ले सकता है। तो मैं ऐसे संगठन के, हमें तो देश पे गर्व है। हमने एक हिंदुस्तान की कसम खाई हुई है यूनिफॉर्म के अंदर कि हम ना जातिवाद ना भेदभाव, हम देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन लोग जो हमारे साथ ड्यूटी करते हैं वो कम से कम 1-1.5 लाख सैलरी लेते हैं। हमारे लोगों को ओनली फॉर 2700 रुपया सैलरी मिलती है। वो आप सुन के भी हैरान हो जाएंगे। यूनिफॉर्म के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसे यूनिफॉर्म है, वो कौन सी है? जम्मू कश्मीर के अंदर जो यूनिफॉर्मदारी को 2700 रुपया से लगता है बाहर अलग व्यवस्था है की गई होमगार्ड्स के लिए, उनकी जो सैलरीज है वो अलग तरह से है। हाँ जी, बाकी कोई स्टेट ऐसी नहीं है जहाँ पे 30-40 हजार से नीचे सैलरी है, सभी की ऊपरी है। अगर आपने ड्यूटी बनाया, ना हमें ड्यूटी का दिया गया ना हमें स्टेट का दिया गया, तो हमारे ऊपर जब बोलते हो एक विधान एक निशान तो एक संविधान कहाँ पे है? अगर आपने ड्यूटी बनाया, ड्यूटी नियरेस्ट स्टेट हमारी चंडीगढ़ है जहाँ 56,000 रुपया सैलरी है। दिल्ली है जहाँ 30,000 रुपया सैलरी है। बाकी अंडोवार निकोबार दिया, गोवा, लक्षद्वीप वगैरह जहाँ 36-36, 40-40 हजार रुपया सैलरी है। तो कहाँ एक विधान एक निशान की सबकी तो आप धज्जियां उड़ा रहे हो। मैं कहना चाहती हूँ कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, वो भी आज तक आपने इम्प्लीमेंट नहीं की है। हमारे लोगों को अगर 4300 वैकेंसियां थी जम्मू कश्मीर के अंदर, आज आपने कम से कम जो कोर्ट के अंदर लड़ रहे थे, बाकी उनका स्टे चल रहा था, आपने उनको डिसंगेज किया गया बिना नोटिस, बिना उनको, और उनकी दोबारा उन्होंने लड़ा। कैट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उनको आपने वापस नहीं लाया। तो आप कहते हो कि कैसे उनका जो फंड्स आता है 4300 लोगों का, अगर आज 1800 2000 के करीब जवान आपके पास, बाकी लोगों को डिसंगाइज किया गया, वो फंड्स कहाँ पे जाता है? तो आप अगर सुप्रीम कोर्ट की एक सर्वोच्च न्यायालय होती है, आपने उसका ऑर्डर भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया, वो फिर कौन से आपने कानून में? ऑर्डर में क्या है खास जो आप बताएं? उस ऑर्डर में जो है तो जो कांस्टेबल को सैलरी मिलती है टीए डीए विद प्लस कांस्टेबल की बेसिक पे, वही इनको दी जाए। लेकिन इधर किसी ने नहीं सुना। 2015, आज कितने साल हो रहे हैं? 11 साल हो रहे हैं। 11 साल में कोई तो आपकी तरफ से या आपके जो अन्य लोग हैं, क्या आप दोबारा से सर्वोच्च न्यायालय की तरफ गए या आपने जम्मू हाई कोर्ट में, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में इसको लेकर किस तरह से पैरवी चल रही है? वो सर चल रहा है, कंटिन्यू केस चल रहा है, कंडेम्प्टें चल रही है। इस वक्त मैं बोलती कम से कम 20-25 कंडेम्प्टें चल रही है। लेकिन कंडेम्प्ट का मतलब होता है 1 तारीख 2 तारीख तीसरी तारीख गवर्नमेंट को हाजिर होना पड़ता। लेकिन मैं बोलती इधर कंडेम्प्टें 10-12 साल से चल रही है। 2015 से कंडेम्प्टें चल रही है। आजकल सरकार को कोई टस की मस नहीं है। मैं बोलती शायद जो हमारी न्यायपालिका है वो भी सरकारों से डरती है। क्या न्यायपालिका पे भी लोगों का विश्वास उठ गया? क्योंकि लोग रिटायर हो गए, रिटायर हो रहे हैं, हो जाएंगे, लेकिन सरकारें उनका मसला नहीं हल किया, तो फिर हमारी जुडिशरी से भी तो जब विश्वास उठ जाएगा। लेकिन बाहर जहां कोई भी स्टेट है जुडिशरी में जाती है, उनको पूरा अधिकार मिलता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में, सरकार बनने के बाद कश्मीर में भी वकील भी एजिटेशनों पे लड़ रहे हैं, उनके मसले नहीं हल हो रहे, तो हमारा कैसे होगा? सरकार बनने पर आप क्या लगता है कितना आप लोगों के केस को लेकर जो स्पीड है वो हुई है, जिसमें कि आपके मसले जल्द से जल्द हल हुए हों? आप डिप्टी सीएम से मिले या सीएम से मिले या यूटी के दायरे के अंदर भी आप उपराज्यपाल से मिले जो कि केंद्र तक आपकी बात पहुंचा सकें?
हम सभी से, जितने भी सरकार बनी है सभी से मिले, लेकिन जो सरकार के अंदर तो हमारा है नहीं, एलजी के अंदर है। तो मैं कहती हूँ कि एलजी के अंदर होते हुए भी तो एलजी के हाथ में है जो हमारे पुलिस का जो भी आता है, तो एलजी साहब ही इसके होम मिनिस्टर से करवा सकते हैं। उम्मीद पे इंसान कायम है। कितने होम गार्ड्स हैं जो अभी तक आशा की उम्मीद बांधे हुए? 4300 लोग तो, लेकिन हमें कोई एक भी रुपए का बेनिफिट नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ भी हमें घर चलाना कितना मुश्किल है, महंगाई तो हर साल बढ़ रही है, हर दिन बढ़ रही है। ऐसे में इतने कम पैसों में, चाहे महिलाएं हो या पुरुष भी जो लगे हैं होम गार्ड्स, कितना मुश्किल हो जाता है, कैसे मैनेज करते हैं? मैं बोलती हूँ कि अगर एक एमएलए की सैलरी है 1,60,000 थी, वो बोल रहे थे हमारा घर नहीं चल रहा है, तो आज उनकी 3 लाख कर दी। वो सरकार के पास फंड्स रातों रात अरेंज भी हो गया, गाड़ी उनके पास 90-90 लाख की आ गई है, वो अरेंजमेंट रात रात में हो गया। उनके जितने बेनिफिट थे तब सभी एक हो जाते हैं। किसी एक भी एमएलए ने, एमपी ने, राज्यसभा मेंबर ने, कभी किसी ने कोई आवाज उठाई कि जो हमें इतनी दे रहे हो इन डेली वेजरों को, जिन्होंने इनको लंबी लंबी कतारों में लग के 2-2 3-3 घंटे खड़े होकर वोट डाला था, जो आज इनको सिंहासन पे बिठाया, इन लोगों ने आज उनको सड़कों पे, रोडों पे लाया गया है। यही है सरकार का अधिकार। पहले सरकारें होती थी, सुनती थी, लेकिन आजकल सरकार किसी का नहीं सुनती है। सरकारों से हमें कोई उम्मीद नहीं है। जो लोगों को ही एकजुट होके सरकारों को ही झटका देना पड़ेगा, लेकिन सरकारें कोई नहीं सुनती है। मैं यही बात कहती हूँ कि हमने जो लड़ाई है रोडों से लेके, जम्मू कश्मीर से लेके तो पार्लियामेंट तक लड़ी है, चाहे वो कोई भी सरकार रही है, हमें सभी से। अगर एक देश, एक विधान, एक निशान है, तो फिर अभी भी 2-2 कानून क्यों चल रहे हैं? सरकार के हाथ में अब अगर करना चाहे तो बहुत है। सरकारें बोलती इनको निकालो, नए को लाओ। अगर नए को लाना तो जो ट्रेनर लोग हैं वो क्यों नहीं? आपका अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि बहुत समय से प्रदर्शन आपके चले हैं, हुए हैं, आगे आप किस तरह से सरकार को जगाने का काम करेंगे? अभी सरकार को हमने विद इन डेज का टाइम दिया। अभी जो पार्लियामेंट लगेगी, हम दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाएंगे, और इससे ज्यादा लोगों को हम यही कहेंगे, एकजुट हो जाइए। जैसे पहले आप लड़ाई करते थे, सरकारें देती नहीं है, सरकार से छीनना पड़ता है। छीनने के लिए दम चाहिए, तो वो हम लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी होगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए, एक बड़ी चेतावनी जो है वो सरकार की तरफ से, होम गार्ड्स एसोसिएशन के ये तमाम लोगों की तरफ से है। और क्या कुछ होम गार्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो इस ओहदे पर हैं, जो दिन रात काम करते हैं और कई मुश्किल परिस्थितियों में भी जो है वो बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं, लेकिन इनकी समस्या है कि इनको कई सालों से इनकी डिमांड्स को नजरअंदाज किया गया, और बाकी अन्य राज्य या यूटीज में जिस तरह से होम गार्ड्स के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं सैलरीज को लेकर, वो जम्मू कश्मीर में अभी तक नहीं है। फिलहाल वीडियो को शेयर कीजिए, मुझे दीजिए इजाजत, राय भी अपनी कमेंट बॉक्स में रखिए। नमस्कार।